नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत के अंदर लिखते हैं कि एक बहुत बड़ी कश्ती थी जिसमें काफ़ी लोग सवार हुए। इनको किसी और मुल्क में जाना था, इनका सफ़र बहुत लंबा था। तो चलते चलते समंदर के ज़रिए ये सफ़र कर रहे थे। तो एक जगह पर किनारे पर एक शहर था, वहाँ पर कश्ती मल्लाह ने कश्ती को रोका और लोगों को टाइम दिया कि आप इतनी देर में अपनी ज़रूरतें, अपनी हाजतें पूरी करके वापस आ जाएं। अगर टाइम पर नहीं पहुंचे, जो भी टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसके लिए कश्ती को रोका नहीं जाएगा। टाइम जैसे ही पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ से कोच करके चले जाएंगे। अब टाइम का ऐलान हुआ, अब लोग उतरे, उस शहर में दाखिल हुए जो समंदर के किनारे पर था। अब शहर में जाने के बाद लोग अपनी ज़रूरतों के लिए, हाजतों के लिए तकसीम हो गए, बट गए, इधर उधर चले गए। आप फरमाते हैं कि फिर 3 ग्रोह हो गए। एक वो ग्रोह था, एक वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, क़ज़ाए हाजत की, और जो अहम ज़रूरी चीज़ें थी वो पूरी की, और वक्त से भी पहले पहले दोबारा आकर अपनी कश्ती में अपनी अपनी जगहों पर जो है ना बैठ गए, और इस तरह जो है वो वक्त से भी पहले अपनी कश्ती में दोबारा आ गए। और दूसरा ग्रोह उन लोगों का था जो उस शहर में गए, तो उन लोगों ने इस शहर की रौनकों को देखा, बाजार को देखा। बाजार में काफ़ी कीमती अशिया, खाने पीने की, इस्तेमाल करने की उन्होंने उनको देखा, तो वो उनको जो ना बाजार बहा गया और उनका दिल लग गया बाजार में, चीज़ों को बड़ा उन्होंने पसंद किया। तो वहाँ से बहुत कुछ उन्होंने खाने पीने का सामान ख़रीदा। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें थी जो उनको अच्छी लगी, उन्होंने उनको ख़रीदा। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा सामान अपने साथ ख़रीदा, खाने पीने का, खाने की अशिया वगैरह वगैरह जो उनको पसंद आई, जो दिल को अच्छी लगी, उनके ख्वाहिश को अच्छी लगी, वो लेकर वापस आए। और इस तरह फिर भारी भरकम सामान के साथ जब कश्ती में दाखिल हुए तो उनकी जगहों पर, अपनी जगहों पर बैठे सही, लेकिन बहुत सारा सामान लेकर आए। और तीसरा ग्रोह वो था जिन्होंने उस बाजार में जाने के बाद बाजार की रंगीनियों को जो है ना इस कदर उससे वो जो है ना महजूज हुए, मुतासिर हुए और मरहूब हुए कि उन्होंने वक्त को नज़रअंदाज कर दिया। ये सोचा ही नहीं कि हमें वक्त दिया गया था, और मल्लाह की तरफ से, कश्ती चलाने वाले की तरफ से, जो कैप्टन था उसकी तरफ से हमें ये कहा गया था कि वक्त पर लाजमी पहुंचना है। अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो कश्ती चला दी जाएगी। उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, और वो बाजार में इस कदर मरहूब हो गए, बाजार की रंगीनियों में, बाजार की खूबसूरती में, बाजार की अशिया में, बाजार के रौनक में इस कदर मुतासिर हुए, मरहूब हुए, उनका दिल लग गया कि उन्होंने वक्त का उनको एहसास ही नहीं हुआ, और इस तरह वक्त निकल गया और वो बाजार में ही रह गए। और इस तरह कश्ती मल्लाह ने जो ना कैप्टन ने कश्ती को चला दिया। अब वो लोग जो सिर्फ अपनी ज़रूरतें, जो हाजतें थीं, जो अहम काम थे वो करके वक्त से पहले आ गए, वो तो पुरसुकून थे, उन्होंने ज़्यादा खाना पानी भी नहीं किया, जिसकी वजह से सफ़र भी उनका आगे भी आसान रहा और वक्त से भी पहले आ गए। दूसरे वो लोग थे जो बहुत सारा सामान लेकर अपने साथ आए। उसका नतीजा ये हुआ कि एक तो उनके लिए जगह भी तंग हुई, और जो उनकी अपनी नशस्तें थी जो मखसूस, उसमें उन्होंने सामान भर दिया, अब उनके लिए परेशानी हुई। दूसरा ये कि आगे चलकर वो सामान ख़राब भी हुआ, उनको जो है ना वो फेंकना पड़ा। कुछ खाने का सामान इतना ज़्यादा लिया कि वो बदबूदार भी हो गया। खामखा मुशक्क़त में वो पड़ गए कि इतना सारा सामान लेकर आए, जबकि इनको पता था कि ये सफ़र है, और सफ़र जो है ना महदूद वसाइल के साथ किया जाता है। सफ़र में ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए ताकि पेट ख़राब होने का ख़तरा ना हो, मज़ीद परेशानियाँ ना हो। तो उन लोगों को ये परेशानी हुई कि बहुत सारा सामान खरीदने की वजह से उनको उधर से भारी सामान उठाने की मुशक्कत भी पड़ी, कश्ती में भी उनको परेशानी हुई। और तीसरा ग्रुप वो था जो बाजार में इस कदर जो है मरहूब हुआ कि उनसे कश्ती ही निकल गई, वो उनका सफर ही रुक गया। हालांकि उनको मंजिल तक जाना था, जरूरी जाना था, लेकिन वो बाजार से मुतासिर हुए। हालांकि उनको तो सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए बाजार में जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो लोग बाजार से इस कदर मुतासिर हुए कि उनकी कश्ती ही निकल गई। अब आप आगे यहाँ से लिखते हैं कि ये कश्ती हमारी, ये दुनिया है, हमारी ये जिंदगी है, और यहाँ पर भी 3 तरह के लोग आपको मिलते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को आर्जी जिंदगी दी, मुख्तसर जिंदगी दी, और इस मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह ताला ने अपने मंसूबे के तहत
इंसान को इस बात का हुक्म दिया कि इस जिंदगी को आपने आखिरत के लिए गनीमत बनाना है, आपको जिंदगी इस तरह गुजारनी है। तो अब यहाँ पर इस दुनिया में आने के बाद तीन तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिस तरह कश्ती में जब टाइम दिया गया उनको बाजार में जाने के बाद तो सिर्फ हाजतों को पूरा करके वक्त से पहले आ गए। ये वो लोग हैं जो अंबिया हैं, औलिया हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। इनको पता है कि ये दुनिया आर्जी है, इसलिए ये दुनिया की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। इनको पता है कि ये दुनिया की नेमतें, ये दुनिया की रंगीनियां हमेशा के लिए फना हो जाएंगी और आखिरत को ही बका है। जब आखिरत की तरफ ही जाना है, ये सफर खत्म होने वाला है, तो फिर इस दुनिया की रंगीनियों की तरफ क्यों देखें, इस दुनिया की नेमत हकीर नेमतों के पीछे क्यों भागें। तो इस तरह फिर वो जो है ना अपने आखिरत की फिक्र करते हैं और सारी मुशक्कतों से बच जाते हैं कि दुनिया की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। और यही औलिया, यही जायद, यही अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। उनको जब इस बात का अंदाजा और पता है, उनके शऊर में ये बात दाखिल है यकीन के हद तक कि उनको आखिरत की तरफ जाना है, फिर ये दुनिया की नेमतों की तरफ नहीं देखते। दूसरे वो लोग हैं, आप फरमाते हैं दूसरे वो लोग हैं जिनको आखिरत की थोड़ी बहुत फिक्र तो होती है, वो मुसलमान भी होते हैं, लेकिन साथ साथ वो दुनिया से मरहूब भी होते हैं, दुनिया की नेमतों के पीछे भागते भी हैं। उन लोगों की तरह कि उनको जब मुख्तसर कहा गया वक्त के लिए कि हाजतों को पूरा करो, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा सामान वहां से खरीदा। ये वो लोग हैं जो है तो मुसलमान, इनको पता है कि आखिरत में नेकियां काम आने वाली हैं, ये दुनिया आर्जी है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के पीछे इस तरह लगते हैं कि मुख्तसर जिंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी नेमतें, लामहदूद तमन्नाओं के पीछे भागते हैं। इस तरह उनको इस बात की तकलीफ होती है, परेशानी इस दुनिया में भी उनको उठानी पड़ती है कि हकीर नेमतों के पीछे भागकर अपना सुकून चैन खो देते हैं और आखिरत की इस तरह फिक्र नहीं करते जिस तरह पहले वाला गुरोह करता है। लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है ना उसको आखिरत के इस सफर की तरफ जो है ना एक तवज्जो होती है कि आखिरत में जाना है, हिसाब किताब देना है। इसीलिए दुनिया में ये मरगूब तो होते हैं दुनिया से, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी फिक्र करते हैं उन लोगों की तरह कि वो जो है ना बहुत सारा सामान खरीद कर खामखा जो है ना अपनी सफर को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। आप फरमाते हैं कि तीसरा वो गुरोह जो दुनिया से इस कदर मरगूब मुतासिर हुआ कि उनसे कश्ती ही निकल गई। आप फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो कुफार हैं, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये दुनिया आर्जी है और आखिरत में हमें जवाबदेह होना है। हमारी मंजिल तो आखिरत है, हमारी मंजिल तो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत है। लेकिन जिस तरह कश्ती उनसे निकल गई दुनिया की वजह से, तो इस तरह आखिरत इनसे निकल जाती है इस दुनिया में पड़ने के बाद। ये दुनिया की रंगीनियों में इस कदर मरगूब हो जाते हैं, इस कदर इसके पीछे लगते हैं कि आखिरत को ही भुला देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया में रहने के गुण अल्लाह ताला हमें सिखाए, तौफीक दे कि ये दुनिया आर्जी है, ये दुनिया जो है ना बका की जगह नहीं है। इसमें रहना है तो दुनिया के पीछे नहीं लगना, आखिरत की फिक्र करनी है। बस उस तरह जो है ना जिंदा रहना है कि हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी हों। इस तरह जो है ना नेमतों के पीछे भागकर आखिरत को हमें नहीं भुलाना चाहिए, आखिरत की फिक्र